मध्य प्रदेश में जो 10 जुलाई को अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव है, लेकिन इनमें से हर एक चेहरे के ऊपर जिनको हमने दिखाया नजर है। आगे बुधनी का भी नंबर इसके बाद आता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान बुधनी से इस्तीफा दे चुके हैं। और न सिर्फ अमरवाड़ा बुधनी बल्कि कांग्रेस की कोशिश बीना और विजयपुर में भी जल्द से जल्द उपचुनाव की है। अब सवाल ये उठता है कि इन सीटों पर बीजेपी कांग्रेस की रणनीति आखिर क्या है। बिल्कुल, और क्या बीजेपी फिर से चौका लगाने की तैयारी में, यानी कि इन चारों सीटों को जीत दर्ज करने की तैयारी में है, या फिर एमपी में कांग्रेस को इस बार जीत का ऑक्सीजन इन 4 चुनावों के जरिए मिल सकता है? क्योंकि एमपी में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ है नहीं और पाने के लिए पूरा मध्य प्रदेश है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में धुआंधार जीत के बाद एमपी में बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। विधानसभा में प्रचंड जीत और लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करने के बाद बीजेपी आने वाले हर उपचुनाव के लिए उतनी ही गंभीर है जितना वो किसी बड़े और अहम चुनाव के लिए होती है। इधर कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरा मध्य प्रदेश है। लोकसभा में करारी हार के बाद जीतू पटवारी के पास खुद को साबित करने का ये आखिरी मौका है, जिसे वो किसी भी सूरत में गंवाना नहीं चाहेंगे। बात करें अमरवाड़ा की, तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कमलेश शाह इस बार उपचुनाव में कमल के फूल के सिंबल पर सियासी मैदान में हैं। तो इधर कांग्रेस ने भी धीरेन्द्र शाह पर भरोसा जताया है, लेकिन अमरवाड़ा में इस बार लड़ाई त्रिकोणीय है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देवरा वेन भलावी को भारत आदिवासी पार्टी, जयस, भीम आर्मी, बहुजन मुक्ति मोर्चा, इन सभी का समर्थन मिल चुका है और गोंगपा ने ओवैसी की पार्टी AIMIM से भी समर्थन मांगा है। इधर शिवराज सिंह चौहान के विधायक पद से इस्तीफे के बाद बुधनी की सीट खाली है। हालांकि अब तक बुधनी की सीट के लिए उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस ने प्रभारी नियुक्त कर ये मैसेज दे दिया है कि वो बुधनी में बीजेपी को वॉकओवर नहीं देना चाहती। इधर बीना सीट से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे और विजयपुर सीट से रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन विधायक पद से इस्तीफा नहीं दे रहे। कांग्रेस की कोशिश है कि मानसून सत्र में स्पीकर से इसकी शिकायत कर दोनों नेताओं निर्मला सप्रे और रामनिवास रावत पर इस्तीफे का दबाव बनाया जाए, ताकि इस सीट पर उपचुनाव के जरिए कांग्रेस फिर से वापसी कर सके। लेकिन बीजेपी का दावा है कि चाहे वो अमरवाड़ा हो या फिर बुधनी या फिर कोई और सीट, बीजेपी बड़े अंतर से यहाँ चुनाव जीतने जा रही है। 29 कमल के फूल की माला दिल्ली को भेंट करने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब उपचुनाव भी जीतने जा रही है। जो छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ था, वो छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकारों के लाभार्थियों का गढ़ बन चुका है। ये बीजेपी तो चुनाव हारने और जीतने का कारखाना बन के रह गई है ना। परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, बस चुनाव जीतना, चाहे कोई तरीका अपनाए। ये दर्प, ये अभिमान और दम है जो पूरे देश के चुनाव में उनका टूटा है, आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी टूट जाएगा। तो कुल मिलाकर एमपी में बीजेपी अपने झंडे का विस्तार कर रही है। उनकी नजर अमरवाड़ा के साथ साथ उन सभी सीटों पर है जहां उपचुनाव आज नहीं तो कल होने ही है। जाहिर है माइक्रो लेवल पर रणनीति बनाने वाली बीजेपी के पास जरूर इन सीटों के लिए कोई खास रणनीति होगी, तो कांग्रेस को अपना कुनबा एकजुट कर लड़ने की जरूरत है। क्योंकि अगर इन उपचुनाव में कांग्रेस हारती है तो हो सकता है कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस का ये आखिरी चुनाव हो। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।